जिस एनजीओ को चुना, निष्काम सेवा को, वो निष्काम सेवा वास्तव में शहर में एक समर्पित तरीके से होकर के बहुत अच्छे से हमारे समाज की सेवा में लगे हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि जो आपने सेवाएं उनको दी हैं, ये निश्चित रूप से वो शहर के उन लोगों के बीच में पहुंचेगी जिनको वास्तव में इसकी आवश्यकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पूरे परिवार को बहुत बहुत मेरी ओर से साधुवाद। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। और जैसे खान बाबू जी की याद में ये नवीन भैया हम निष्काम वालों के लिए सोने पे सुहागा वाली बात है, उनकी सेवा करते रहते हैं। परिवार में काम किया जा रहा है तो बहुत अच्छे काम के लिए दोनों को बहुत बहुत हमें निष्काम सेवा जत्था के मुखिया, हमारे लिए तो आप ही मुखिया हैं भैया। चैनल आदरणीय हमारे विधायक मंजू सिवाज जी, हमारे शहर के चेयरमैन साहब और हमारे भूतपूर्व चेयरमैन साहब और विशेषकर नवीन जी, जिनके द्वारा आज इतना बड़ा अपने बुजुर्गों की याद में स्टेप लिया जा रहा है। पूरे शहर की तरफ से इनको धन्यवाद। और सभी लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो आज इस काम को सेवा दी गई है, ये जितनी भी हमारी सेवाएं हैं उन सबसे बढ़कर हम करेंगे, तन मन धन से करेंगे। कोई भी मरीज की अकाल मृत्यु इसलिए नहीं होगी कि उसे गाड़ी टाइम पर मिली नहीं। हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, हम दिन रात चलाएंगे और खुद हमें जाना पड़ा गाड़ी लगने को, हम उनसे भी नहीं गुरेज करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। पहले सबको अच्छी गल जी। और जैसा कि गुप्ता जी ने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है हमारे शहर के लिए और ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और इन फ्यूचर भी एक अच्छा करते रहेंगे। हम जैसे कर रहे हैं जो दशमेश खालसा या निष्काम से दोनों को मिलकर भी आगे आज सेवा करनी पड़े तो हम उसके लिए भी पूरी तैयार है और शहर को एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। अब 2 मिनट भैया। आदरणीय भाइयों बहनों, ये बड़े हर्ष का विषय है कि श्री नवीन जी, अनिल जी और उनके भाइयों ने मिलकर एक बड़ा ही परोपकार का काम इस नगर में किया है। निष्काम सेवा जत्था जो बहुत निस्वार्थ भाव से पिछले 8-10 सालों से नगर के लोगों की सेवा कर रहा है, उसको इस पुण्य कार्य में अपनी आहुति डालकर नवीन जी और उनके ब्रदर्स ने बहुत ही शुभ काम किया है। मैं इसके लिए उन्हें बारंबार बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी जब कभी कहीं कोई परोपकार की बात होगी तो नवीन जी सदैव अग्रगण्य रहेंगे। और इस सेवा कार्य के लिए निष्काम जत्था को भी बारंबार बधाई। वो भी जिस लगन के साथ और जिस परोपकार की भावना के साथ सेवा कर रहे हैं, अपने आप में बहुत सराहनीय है। मैं बारंबार उनके प्रयासों को भी साधुवाद देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी निरंतर परोपकारिता के नए मापदंड स्थापित करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता ब्रदर्स को तो हार्दिक शुभकामनाएं आज के दिन की। उन्होंने अपने पिता की स्मृति में इतना सुंदर कार्य किया है। वास्तव में वो मोदी नगर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था और जिस टीम को ये तोहफा मिला है आज, वास्तव में वो इसके लिए डिजर्व करती है। और मैं चाहती हूँ कि जसमीत जी को जो ये आज तोहफा मिला है, ये इसको बहुत अच्छे से इसका कार्य जो है वो वहन करेंगे, जो ये करते चले आ रहे हैं। मोदी नगर में वास्तव में निष्काम सेवा जत्था जिस तरह से, जिस जुझारू रूप से, और भी बहुत से संगठन हैं जो बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, लेकिन निष्काम जत्था की वास्तव में दिल से जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और गुप्ता ब्रदर्स के लिए मैं ये कहूँगी कि जो आज आपने कार्य किया है, अगर मोदी नगर की जनता को और भी लोगों को इस चीज़ की जरूरत हो तो आप आगे आएंगे और ईश्वर आपको इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद देगा। साहब
धन्यवाद के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आप जरूर अंतिम समय में थोड़ी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी, जो कि पहली बार 18 जुलाई को हुई थी। तो हम जब उनके लिए उस स्थिति में थे कि एम्बुलेंस से जाने में भी उनको समस्या होती थी, तो एम्बुलेंस बुलाना, एम्बुलेंस को मैनेज करना बड़ी दिक्कत आती थी। तो वैसे ही हमने निष्काम वालों को फ़ोन किया, तो हमें बेड वगैरह की ज़रूरत थी, तो निष्काम वालों ने हमें बेड वेड ऑर्गेनाइज कराए। उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो जब वापसी में जब ये बेड वेड छोड़ के जा रहे थे, तो हमने कहा चलो चाय पीते हैं। तो चाय पीने के बाद ये निकल के आया कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है जो हम दे सकते हैं। ऐसे शुरू हुआ था। वह हम 2 घंटे की चाय पीती है, उस 2 घंटे की मेहनत है जो आज सफल हो गई। और ये होते होते 6 महीने लगे इस मेहनत को सफल होने में, पर हो गई, इस बात की खुशी है। धन्यवाद। मैं अपने बड़े भाई हरीश जी से और बोलूँगा कि हरीश जी मेरे साथ है। हेलो, आप सभी उपस्थित सदस्यों का मैं धन्यवाद करता हूँ। इस काम में अनिल जी ने जो मतलब हमने अपने पितरों या पूज्य पिताजी के मिले जो काम किया, निष्काम सेवा संस्था जैसा ने जो हमारे को प्रेरणा दी है, उससे सब लोग ये फलस्वरूप हुआ है। आप सभी का धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। और एक बात तो यहाँ पे भी कही गई कि निष्काम सेवा जत्थे को जो एम्बुलेंस मिली है, मैं इस लाइन में थोड़ा सा तब्दीली करना चाहता हूँ कि ये जो आज एम्बुलेंस मिली है, ये निष्काम जत्थे को नहीं मिली है, ये समझ लीजिए कि पूरे मोदीनगर को मिली है। ना ये जसमीत सिंह को मिली है, या ना ही ये निष्काम जत्थे को मिली है, ये पूरी मोदियों को मिली है। और इसके लिए गुप्ता ब्रदर्स की जितनी तारीफ करी जाए वो कम है, जोरदार तारीफ उनका स्वागत कीजिए। और ये परिवार आज से हमारे साथ नहीं है। अनिल जी का जो है मेरे से अभी हाल ही में परिचय हुआ, लेकिन हमारी निष्काम की सेवाएं हैं जिसमें बहुत सारी सेवाएं चलती हैं। इसमें एक सेवा है प्रोजेक्ट में चश्मों की सेवा। तो पिछले कई वर्षों से नवीन ऑप्टिकल से निष्काम में लगातार चश्मा सेवा चल रही है। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये सेवा निष्काम से है, लेकिन निष्काम के पीछे जो चश्मों की सेवा चल रही है वो नवीन ऑप्टिकल है। उन्हीं के आशीर्वाद से सेवा चलती आ रही है। वैसे आवाज़ तेज है, उन्हीं के आशीर्वाद सेवा चलती आ रही है। हाल ही में जब स्वर्गीय श्री रामकृष्ण गुप्ता बाबू जी बीमार हुए थे, तब इनके परिवार से जब मुझे फोन आया पेशेंट बेड या कुछ अन्य उपकरण के लिए, तो मैंने बच्चों को टीम को लेकर इनके घर भेजा। तो अमूमन क्या होता है कि जब बच्चे जाते हैं तो कुछ ही देर में सामान देके वापस आ जाते हैं, घंटा 2 घंटे बहुत समय लग गया। तो मैंने जब भी फोन करता था, क्या बात हो गई, अभी आ रहे हैं, बस कुछ बात चल रही है, अभी आ रहे हैं, कुछ बात चल रही है। तो वापसी आकर बच्चों ने बताया कि उन्होंने निष्काम की सेवाओं को देखकर हमें बहुत अप्रिशिएट किया और हमारी सेवाओं को पूछा कि आपके पास क्या क्या है। जब बच्चों ने बताया कि हमारे पास ये चीज़ है, तो उसमें इनको एम्बुलेंस मिस दिखी। तभी इस परिवार ने मुझसे कहा था कि अगर हम आपको एम्बुलेंस देना चाहें, तो मैंने कहा देखिए हम कभी कहीं कुछ मांगने नहीं जाते, लेकिन अगर आप देंगे तो उसको हम झोली फुला कर लेंगे। उसी समय इस परिवार ने इतनी छोटी सी बातचीत में इतने हल्के फुल्के माहौल में एम्बुलेंस देने का मन बना लिया था। ये तभी देना चाहते थे, लेकिन मैंने इनको बोला कि आप पहले पिताजी की सेवा करिए, सबसे पहले बाबूजी का स्वास्थ्य है। और मैं ऋषभ टाइम की सेवा देख के मैं यशोदा हॉस्पिटल भी गया देखने के लिए किस तरीके से बाबूजी को ये सेवा करते थे, कैसे हल्के फुल्के माहौल में उनको हिम्मत देते थे। तो सैल्यूट है इस परिवार को। और आज इस परिवार ने जो सेवा दी है, हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो ये सेवा बेहद ही कम कीमत दे, किफायती दामों में हर एक को मिले। और लेकिन अगर ईश्वर ने कोई कृपा रखी, फ्यूचर में कोई कृपा है, तो हम इसको फ्री भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलाएंगे और जितना हमसे हो सकेगा हम इसकी सेवा निभाएंगे। जहाँ तक अभी मंजू शिवाजी ने एक ड्राइवर की बात कही, तो मैम हमने एक प्रोफेशनल ड्राइवर रख लिया है और कोशिश करेंगे कि हम डे और नाइट के तो अलग अलग ड्राइवर रख लें। और बाकी जैसे चालालाल बाबू ने कहा कि हमारी टीम पर इस तरीके किया कि कोई ड्राइवर भी नहीं है, तो हम लोग खुद अपना दौड़ाने वाले बंदे हैं। कहीं से बेहतर निष्काम परिवार सेवा के पीछे नहीं हटेगा। पूरे निष्काम परिवार की तरफ से गुप्ता ब्रदर्स को, यहाँ पर सभी आए हुए लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से शुक्रिया। और को अपना मोमेंटो भेंट करना चाहते हैं और उस मोमेंटो में भी आप देखेंगे कि हमारी सारी सेवाएं हैं, ये इस तरीके का मोमेंटो है जिसमें सारी सेवाएं मेंशन होती हैं। तो मैं चालालाल बाबू जी से और रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस कार्यक्रम के समापन को पूरे इस परिवार को सम्मानित जरूर करके जाएं। धन्यवाद। भाई पवन सिंघल जी हैं, मैं चाहूंगी कि 2 शब्द वो भी अपने यहाँ पर रखें। धन्यवाद बहन जी। आज बड़ा ही एक अच्छा दिन है हमारे गुप्ता परिवार भाई हमारे नवीन जी, जिन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में वो 13वीं के दिन ही घोषणा की थी कि निष्काम के लिए
एक वैन देने का जो वादा किया एम्बुलेंस का, ये सही मायने में बहुत बड़ी अपने पिता के और अपने कर्मों के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, ये वाकई में बहुत श्रेष्ठ है। और कोई भी व्यक्ति जब अमर होता है तो उसमें दो ही कारण है, या तो वो इतना बड़ा दान करे कि जो सबको दिखाई दे, या उसके कर्म इतने महान हो कि लोग उसको याद करें। मैं कितने हजारों लाखों लोग आते हैं, करोड़ों अरबों लोग इस दुनिया में आए चले गए, लेकिन कुछ ही लोगों को याद करते हैं। तो आदरणीय श्रीमान रामकिशन गुप्ता जी, उनका जीवन भी बहुत ही सामाजिक कार्यों में, वो हमारे विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर से भी जुड़े हुए थे, और अन्य जितनी भी संस्थाएं थी धार्मिक, उन सब में उनकी सहभागिता तन मन धन से संपूर्ण रूप से रहती थी। उसी काम को आगे बढ़ाने का इनके पुत्रों ने, नवीन जी और इनके भाई दीपक जी, जो तीनों भाई हैं, इतना श्रेष्ठ कार्य किया कि इन सब से हम लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। और निष्काम सेवा जत्था जो है, ये तो सेवा मौजनगर में कर ही रहा है, इसको तो जितनी बधाई दी जाए, जितनी इनकी तारीफ की जाए, निस्वार्थ भाव से, उसका नाम ये निष्काम, जिसमें किसी कामना की इच्छा ही ना हो, उस कामना के साथ काम करने वाले मैं अपने जगदीश भाई जी को, पूरी बाबूजी, जिनका जीवन हमें बहुत आगे का मार्ग दिखाता है, प्रेरणा देता है, तो ऐसे ही हम सबको भगवान इस प्रकार की सद्बुद्धि दे, ऐसी प्रेरणा दे, ताकि ये ऐसा है निर्धन गरीब लोगों की सहायता समाज के द्वारा समाज के लोगों की होती रहे। मैं पुनः इस परिवार को और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई नवीन जी ने जो इतना प्रेरणादायक काम किया है, हम सब भी प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, जैसा कि आज बाबूजी की याद को रखते हुए नवीन भाई ने एक शहर में एक अच्छी पहल का प्रयास किया है, जो निष्काम सेवा जत्था के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था बनाई है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और इससे हमें प्रेरित होना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि सभी के इसमें आहुति होनी चाहिए। ऐसे कार्य के लिए हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इसी से हम सच्चा श्रद्धांजलि बाबूजी को दे सकते हैं, ऐसी प्रेरणा हमको रखनी चाहिए। मैं एक बात और बताऊंगा, अभी 26 तारीख को 26 जनवरी के दिन अपने छतरी वाले मंदिर में एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें भी नवीन भैया गए और मंदिर के लिए 11,000 रुपये का सहयोग दिया। ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। इस परिवार के लिए बारंबार प्रणाम करता हूँ, बाबूजी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। जय हिंद। सभी को प्रणाम। मैं और नवीन जी बिल्कुल पास रहते हैं, मेरा बहुत इनका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा है और बड़े भैया का भी हमेशा प्यार मुझे मिला है। और बाबूजी को जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत नेक परोपकारी व्यक्ति थे वो, और जो इन तीनों भाइयों ने उनके सम्मान में ज्ञान दान करने का जो निर्णय लिया है, ये वाकई में अतुलनीय है और ये समाज के लिए प्रेरणादायक है। हमें सभी लोगों को एक बात चिंतन करना चाहिए कि जो हम समाज के लिए सेवा कर सकते हैं वो हमें इनसे सीखने को मिले। और निष्काम सेवा जत्था के भाई हमारे खड़े हुए हैं, इनका तो खैर लगातार इन्होंने कोरोना के दौरान भी बहुत नेक काम किया शहर के अंदर, और मुझे उम्मीद है ये ऐसी एक एम्बुलेंस में और कितनी सारी एम्बुलेंस चलाएंगे शहर के लिए। मैं इसी साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ, सभी को जो है सलाम करता हूँ। मेरे ख्याल से काम करते हैं, काफ़ी देर हो गई, उनको निकलना है। ऊपर कर लो थोड़ा सा। आ जाओ, अभी आ जाओ भैया, आ जाओ। यार थोड़ा नाराज क्यों हो रहे हो? शहर को समर्पित निष्काम सेवा जत्था को समर्पित एम्बुलेंस। ऊपर वाली लाइट सामने देख हाथ
बेटा आगे से बैठ थोड़ी सी जगह दे दो बस, ज़्यादा नहीं चाहिए। सभी लोगों से मेरा आग्रह कृपया चाय का इंतजार करें। मैं मंडल आपके मैंने मेरी हो जाएगी, मेरे मैंने आपकी हो जाएगी।